हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के पाठ 10 मछली पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, फ्री में नोट्स और पीडीएफ कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 73 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मछली किस वर्ग की कहानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस वर्ग की कहानी है। तो मछली निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता है। तो पिताजी खाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो माँ ने मना किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिताजी से क्या मांगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगता है। तो मछली मांगता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि लेखक का छोटा भाई कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक का छोटा भाई कौन था। तो लेखक का छोटा भाई संतु था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि संतु और नरेन आपस में क्या थे। यहाँ पे आपको बताना है कि संतु और नरेन आपस में क्या थे। तो भाई भाई थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे। तो पिताजी बाजार से 3 मछलियाँ खरीदे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन ठंड से कांप रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ठंड से कांप रहा था। तो संतु ठंड से कांप रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि नौकर कौन था। इसमें से आपको बताना है कि नौकर कौन था। तो भग्गू नौकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
13 नंबर प्रश्न है कि पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछलियां मर गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछलियां मर गई थी। तो एक मछली मर गई थी और 2 मछली जिंदा थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मछली कौन काट रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली को कौन काट रहा था। तो भग्गू काट रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा। यहाँ पे आपको बताना है कि भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा। तो यहाँ पे देखिए मछली छीनने के लिए भागा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने किसको मारा था। यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने किसको मारा था। तो दीदी को मारा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं बनती, किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं बनती, किसने कहा है। तो दीदी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मोहरा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोहरा क्या है। तो जो मोहरा है ये नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा। तो संतु ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मछली पाठ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली पाठ क्या है। तो कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि महाविद्यालय से कौन सी रचना संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि महाविद्यालय से कौन सी रचना संकलित है। तो मछली पाठ संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो माँ पीस रही थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो इंदिरा गांधी में थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और फ्री में पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उसे आपको क्रोम या गूगल को ओपन कर लेना है। और जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें बस आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK,
फिर CLASS हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट देने के लिए सिखाते हैं, तो बस आपको टेस्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट आपको देना है, तो ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेस्ट ओपन हो चुका है। अब बस यहाँ पे देखिए स्टार्ट का यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा है, तो बस यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जाइलम पादपों में उत्तरदायी होता है, तो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ये पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, तो ये भी सही हो गया। अगर आप लोग गलत पे, जैसे यहाँ पे देखिए अगर गलत पे आप लोग टिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ऐसे गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा और लास्ट में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो डाउनलोड PDF पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा। बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।